दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स इस साल भी आईपीएल 2024 का ट्रॉफी जीते तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कल आईपीएल 2024 का 18वां और सबसे रोमांचक मुकाबला हैदराबाद और चेन्नई के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। वहीं दोस्तों, जब टॉस की बारी आई तो इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले चेन्नई को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और यह फैसला कप्तान पैट कमिंस का सही साबित भी हो गया। जी हां दोस्तों, पारी के तीसरे ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने रचिन रविंद्र को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवाकर चेन्नई को मात्र 25 के स्कोर पर पहला झटका देकर हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में एक शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। आपको बता दें, रचिन रविंद्र इस मुकाबले में 9 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। पहला विकेट जल्दी ही गिरने के बाद यहां से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने चेन्नई की पारी को संभाला और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए जरूर कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन यह चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और पारी के 8वें ओवर में शहबाज अहमद ने ऋतुराज गायकवाड़ को अब्दुल सहमद के हाथों कैच थमाकर चेन्नई को 54 के स्कोर पर दूसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में 21 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब यहां से चेन्नई की टीम पूरी तरह से दबाव में दिखाई दे रही थी क्योंकि हैदराबाद के पेस अटैकिंग के आगे कोई भी चेन्नई का बल्लेबाज मैदान पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब यहां से हैदराबाद जैसी मजबूत टीम को टक्कर देने के लिए चेन्नई को एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी और इस काम को बखूबी निभाया शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे ने, जहां दोनों ने मैदान पर आते ही बड़ा प्रहार करते हुए तेज गति से रन बनाना शुरू कर दिया। खास करके इस मुकाबले में शिवम दुबे आज गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और चौके और छक्के लगा रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी करारे चौके निकल रहे थे। शिवम और रहाणे की शानदार बल्लेबाजी से चेन्नई के ऊपर जो दबाव था वो अब पूरी तरह से हट चुका था। देखते ही देखते शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे ने तीसरे विकेट के लिए 54 रनों की एक अहम पार्टनरशिप पूरा कर अपने टीम को 120 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में पैट कमिंस ने खतरनाक दिख रहे शिवम दुबे को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करवाकर उन्हें बाहर भेज दिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में 25 गेंदों में 45 रनों की धुआंधार पारी खेल आउट हुए, तो वहीं कुछ ही देर बाद जयदेव उनादकट ने सेट बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को भी मयंक अग्रवाल के हाथों कैच थमाकर इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम वापसी कर ली थी। शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे की एक बेहतरीन पार्टनरशिप के टूटने के बाद चेन्नई इस मुकाबले में एक बार फिर से दबाव में आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने हार नहीं मानी और अंतिम के 4 ओवर में रविंद्र जडेजा ने तहलका मचाते हुए मात्र 23 गेंदों में ही 31 रनों की एक खतरनाक पारी खेल अपनी टीम को 165 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। वहीं जवाब में चेन्नई से मिले 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम की शुरुआत धमाकेदार रही, जहां पहले ही ओवर से अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड के साथ मिलकर 2 ही ओवर में अपनी टीम को 46 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद चेन्नई ने शानदार वापसी करते हुए हैदराबाद को अभिषेक शर्मा के रूप में पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, दीपक चहर ने अभिषेक शर्मा को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कराया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 12 गेंदों में 37 रनों की एक शानदार पारी खेल आउट हुए। हैदराबाद को इस मुकाबले में एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, जिसके चलते यहां से ट्रेविस हेड और नए बल्लेबाज एडन
मार्करम को कोई ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ चेन्नई के गेंदबाजों को खेलने में और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट्स खेलते हुए तीसरे विकेट के लिए 61 रनों की शानदार पार्टनरशिप पूरा कर अपने टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अब यहां से चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में काफी ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनका कोई भी गेंदबाज ट्रेविस हेड और एडन मार्करम को आउट नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर तभी दोस्तों पारी के 10वें ओवर में महेश तीक्ष्णा ने सेट बल्लेबाज ट्रेविस हेड को सचिन रविंद्र के हाथों कैच थमाकर हैदराबाद की इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में अपने टीम के लिए 31 रनों की एक बेहतरीन पारी खेल आउट हुए। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े एडन मार्करम का बल्ला आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एडन मार्करम ने इस मुकाबले में मात्र 36 गेंदों में ही अपना 50 रन भी पूरा कर लिया। लेकिन एडन मार्करम के 50 जमाते ही कुछ ही देर बाद मोइन अली ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 50 रनों की एक शानदार पारी खेल आउट हुए। तो वहीं कुछ ही देर बाद एक बार फिर से मोइन अली ने तहलका मचाते हुए दूसरे छोर पर खड़े अब्दुल समद को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके इस मुकाबले में चेन्नई की वापसी करा दी थी। आपको बता दें अब्दुल समद इस मुकाबले में 19 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए। देखते ही देखते हैदराबाद 141 के स्कोर पर अपने 4 बड़े बड़े बल्लेबाजों को खो दी थी। लेकिन इस मुकाबले में चेन्नई ने हैदराबाद के सामने उतना कोई बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई थी, जिसके चलते बचे 25 रन हेनरिक क्लासन और नीतीश रेड्डी ने 18.1 ओवर में ही बड़ी आसानी से चेन्नई को 6 विकेट से हराकर हैदराबाद को जीत दिला दी। देखा जाए तो आज चेन्नई की हार की सबसे बड़ी वजह रही पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर नहीं बना पाई, तो वहीं गेंदबाजी में भी चेन्नई कुछ कमाल करके हैदराबाद को रोक नहीं पाई।